लोग सोचते हैं कि मैंने सबसे बात करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं एंटी सोशल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस थक गई हूँ लोगों को पीठ पीछे एक दूसरे को बर्बाद करते हुए और सामने आकर झूठा प्यार जताते हुए देखने से। मैं ऐसी महफिलों में बैठ बैठ कर थक गई हूँ जहाँ लोग आपके मुंह पर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके जाते ही अगले ही सेकंड आपका नाम उनके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो लोग रोज एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो अगले दिन फिर एक ही टेबल पर ऐसे साथ बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह का दिखावा और दोगलापन आपको अंदर से खाली कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कुछ लोग दोस्ती वफादारी से नहीं बल्कि एक दूसरे की बुराई करने की आदत की वजह से निभाते हैं। और मैं खुद को ऐसे लोगों से घेर कर नहीं रख सकती थी जो किसी तीसरे को नीचा दिखाकर एक दूसरे के करीब आते हैं। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लोग सोचते हैं कि मैंने सबसे बात करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं एंटी सोशल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस थक गई हूँ लोगों को पीठ पीछे एक दूसरे को बर्बाद करते हुए और सामने आकर झूठा प्यार जताते हुए देखने से। मैं ऐसी महफिलों में बैठ बैठ कर थक गई हूँ जहाँ लोग आपके मुंह पर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके जाते ही अगले ही सेकंड आपका नाम उनके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो लोग रोज एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो अगले दिन फिर एक ही टेबल पर ऐसे साथ बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह का दिखावा और दोगलापन आपको अंदर से खाली कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कुछ लोग दोस्ती वफादारी से नहीं बल्कि एक दूसरे की बुराई करने की आदत की वजह से निभाते हैं। और मैं खुद को ऐसे लोगों से घेर कर नहीं रख सकती थी जो किसी तीसरे को नीचा दिखाकर एक दूसरे के करीब आते हैं। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा।